1960 के ओलंपिक में भाई 3 गोल्ड मेडलिस्ट जीती वो कौन है? वो एक पोलियोग्रस्त एक लड़की है जिसको डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप कभी चल नहीं पाओगे, और वो लड़की 1960 के ओलंपिक में 3-3 गोल्ड मेडल जीत के दिखा रही है। यार ये है क्या? ये क्या है? क्या ये सचमुच पॉसिबल है? क्या ये सचमुच पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति छीनी और हथौड़ी लेके इतने बड़े पहाड़ को काट सकता है? यस, ये संभव है भाई आपके जज्बात से। आप यहाँ V1 बनना चाहते हैं, आप यहाँ V2, V3, V4, V5, V6 बनना चाहते हैं। यस, पॉसिबल है मेरे भाई, पॉसिबल है। आप सोच सही रखिए, आप सोच सही रखिए। V5 का अगर आप टारगेट लेंगे, आप V1 तो बन ही पाएंगे ना। और V1 भी बन गए तो मैं बोलता हूं इंडिया नहीं, वर्ल्ड के आप 90% पीपुल से आगे हैं वर्ल्ड के। अगर आप सिर्फ V1 बन जाते हैं तो इतनी बड़ी काबिलियत, इतनी बड़ी इनकम आज की डेट में V1 पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं। कुछ चीजों को मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा और आपके साथ जुड़ूंगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये सारी चीजें क्यों क्यों मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। किसी चीज को चाह रखने की से आपको सक्सेस नहीं मिल जाती। मतलब यस, मैं चाह रहा हूं कि यार मुझे V1 बनना है, लेकिन मुझे उसकी भूख ही नहीं है। मतलब मैं घर से निकल ही नहीं पा रहा हूं। मुझे दो आंसर है यहां पर। आपको इस बात को समझना होगा कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये दो पार्ट आप बनाइए अपने सर लाइफ के। स्क्रीन बार ठीक बार है, हट जा रहा है, फिर से हट गया स्क्रीन। ओके शेयर सर, मुझे स्क्रीन लगता फिर है। से हट गया है। थैंक यू सर, आप ठीक है बीच अभी। बीच में मुझे ओके सर, ओके। किसी चीज को सिर्फ चाह रखने से आपको कुछ नहीं होता, तुम्हें उसे पाने की भूख होनी चाहिए। भाई कहां तक ये बात सही है? आप बताइए कहां तक बात सही है? क्या जरूरत है ये जुबेर खान सर को अंबिकापुर से बाहर निकल के झारखंड जाने की? क्या जरूरत है भाई कि वो गोवा अपनी टीम को ले जा रहे हैं? क्या जरूरत है रमेश पटेल सर को कि रात के 2-2 बजे तक फील्ड करने की? क्यों भाई? वो तो आज इतने बड़े लीडर्स हैं कि वो आराम से वहां पे घर पे बैठ के काम कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको भूख है कि वो इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे टॉप लीडर्स बनना चाहते हैं। क्या वो भूख है V1 बनने की? अगर वो V1 बनने की टारगेट्स है, आपने लिखा है अपने कॉपी में, आपने नोट कर लिया है, तो मैं बोलता हूं कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसके जो प्रोसेस है ना, उससे आपको गुजरना होगा। एन इन्वेस्टमेंट इन अ नॉलेज पेज बेस्ट इंटरेस्ट। आप तकनीकी युग पे, सॉरी यार, ये या बार बार की लोग तकनीकी चीजों से लोग पैसे बना रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं बिन्यामिन फ्रैंकलिन जी, क्या कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं एन इन्वेस्टमेंट इन अ नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। आपको जूम पे आना ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं है आप कैसे एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपको गेन करना है अपने नॉलेज को, अपने सेशन को, ट्रेनिंग सेशन को, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक है, ब्रूसली जी क्या कह रहे हैं? नेवर स्पीक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, नॉट इवन एज अ जोक। हम तो पहले ही कह देते हैं भाई कि हमारे को 5 लाख रुपया महीना कभी नहीं आ सकता। हम उन लोगों में से हैं जो अगर 40,000 रुपया आ गया, 30,000 रुपया आ गया, तो हमारा जीवन सक्सेसफुल चल रहा है। हमारे से 90% लोगों की तो यही सोच है। कहां से आप महीने का, आज के डेट में देखिए V1 की सबसे कम इनकम जो है ना, सबसे कम इनकम, मैं बोलता हूं सबसे लोएस्ट इनकम 6 लाख रुपया महीना है भाई। ठीक है, 6 लाख रुपया इनकम है सबसे कम। अगर उसके डाउन पे ज्यादा वो गया है तो, डाउन पे नीचे की तरफ जा रहा है तब। इतनी कम इनकम है 6 लाख। अब बताइए 6 लाख रुपया महीना कमाने वाला कौन सा अधिकारी होता है? बड़े बड़े, मेरी जहां पे ऑफिस है ना, मैं व्यापारियों से घिरा हुआ हूं। मुझे पता है कि जिन्होंने अपने बिजनेस में ना 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रखा है, वो महीने का मुश्किल से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं साहब, ये क्या कह रहे हैं बाइनेंस के? जिंदगी तेरी है, सपने तेरे हैं, मंजिल तेरी है, तेरी हार जीत तेरी, मेहनत भी सब कुछ तेरा। तो फिर कौन होते हैं वो लोग जो आपको हार जाने का डर आपको बताते रहते हैं? बताइए कौन होते हैं? डिसीजन लेने वाले आप होते हैं भाई। आपने कह दिया कि मैं असफल हूं तो आप असफल हैं, यस। आपने कह दिया कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तब भी आप सही कह रहे हो कि यस, आपसे ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए ही भविष्यवाणी कर दी है। यहाँ पे ड्रीम्स है,
मैं कुछ चीजों से आपको डराने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस बिजनेस में सफलता को जाने की सफलता की, मैं आपको सफलता की भूख बढ़ाना चाहता हूं। आज मैं आपको एलजीएनएस के बारे में तो लास्ट में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजों को हम अपने रियल लाइफ में भी समझने की कोशिश करेंगे। ये ड्रीम है जो हर किसी का होता है। आप देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है जो तार के खंबे से लटका हुआ है ना। अब मैं जब भी फील्ड में निकलता हूं, और आप में से बहुत से लोग होंगे जो फील्ड में निकलते हैं, तो हर एक व्यक्ति, अभी एक भाई मेरे साथ आए थे और उन्होंने, अभी मैं उनसे प्लान शेयर कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर रिस्क क्या है। ठीक है, तो रिस्क क्या है, अब आप देखिए ये क्या रिस्क है, ये क्या रिस्क है, और ये क्या रिस्क है। ये एक एक आपको स्क्रीनशॉट दिख रही है। ये रिस्क देखिए, एक व्यक्ति जो है ये कोयले खदान में, ठीक है, कई 100 फीट के नीचे पे जाकर, है ना, वहां से कोयला निकाल रहा है। क्या ये रिस्क नहीं है? क्या रिस्क नहीं है? आप बताइए, अपने लाइफ से आप बताइए, कभी ना कभी आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं? डॉक्टर एक छोटा सा इंजेक्शन, जब आप भर्ती होते हैं तो डॉक्टर आपके सामने एक कागज पहले लाता है कि भैया भर्ती होने से पहले आप लिख लो, है ना, कि कल अगर आपको कुछ हो गया तो डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। ये इसलिए लिखवाया जाता है, आप भी इस बात से भली भांति वाकिफ। ठीक है, तो गारंटी किसी चीज की नहीं होती भाई, है ना, गारंटी कभी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया हमें क्या गारंटी मिल रही है। आप इन चीजों से डरिए। देखिए ये गरीब बच्चे दिख रहे हैं आपको, इनसे आपको डर लगना चाहिए साहब। ठीक है, मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ये चीज हो। क्या आपको इन चीजों से डर नहीं लगता? ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़, ये कौन है? ये वो लोग हैं भाई, ये जॉब सीकर लोग हैं। ठीक है, इनकी जॉब की, एक दूसरे स्क्रीनशॉट में मैं आ रहा हूं, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 24.7 लाख पीपुल, इन्होंने लगभग 24 लाख लोगों ने एक फॉर्म फिलअप करने के लिए भीड़ है यहाँ पर। और वो सीट कितनी है? सीट की संख्या लगभग 53,749 सीट्स के लिए। और जॉब कौन सा है? ओनली प्यून। अब सोच के देखिए, ये भीड़ है भाई यहाँ पर, ये इतनी भीड़ है। सोच के देखिए, थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि क्या आप V1 ना बने पाए और ये भीड़ आपके फैमिली मेंबर के लिए हो। क्या आपको ये चीजें सहन हो पाएगी कि इसमें से कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मेरा बेटा हो, या मेरी सिस्टर हो, या आप खुद हो? भाई मैं तो बिल्कुल डरता हूं मैं इस चीज से। ठीक है, ये वो ये वो चीज है जिसकी कीमत आपको चुकानी है भाई। एलजीएनएस पे आके दिख रहा है ये स्क्रीन, आपकी माता ने आपको गले लगाया है और आपको हजारों बार बोला है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, आप हीरे हो, मेरे हीरे हो। क्या साबित करना है? ये सीन के लिए आप क्या पेमेंट देने के लिए तैयार हैं मेरे भाई? ठीक है, मैं आप तक हार्टली पहुंचना चाहता हूं, हार्टली, मैं आपसे दिल से जुड़ना चाहता हूं। मेरा ये सेशन लेने का मतलब ये है कि मैं आज आपके दिल को पूरा खलाना चाहता हूं, आपके हृदय को, आपके मन को पूरा पूरा तहलका मचा देना चाह रहा हूं। समझ रहे हैं? इस सीन की क्या कीमत देंगे बताइए? क्या कह रहा है एक पिता, बताइए, सोच के देखिए। बोझ ईंटों का बढ़ा दो साहब, मेरे बच्चों ने आज एक खिलौने की फरमाइश की है। आई थिंक आप भी अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते होंगे, और आपके भी पिताजी होंगे। क्या उनकी आंखों में आप गर्व दिखाना चाहते हैं? उनको घमंड हो अपने बेटे के ऊपर? क्या उनको घमंड हो? आपकी माता जी को आपके ऊपर घमंड हो? क्या आपकी वाइफ जो है उसको घमंड हो कि मैंने आज बहुत सुंदर बात हमारे सर ने कह रहे थे, मिस्टर अमरदीप सर बहुत अच्छा सेशन लेते हैं वो। ठीक है, उनके वाइफ के जब उनकी शादी हो रही थी तो शर्ट भी पहनने के लिए नहीं था। ठीक है, लेकिन आज जो सक्सेसफुल है। तो हम स्क्रीनशॉट पे आते हैं। ये देखिए आपके पिता, मतलब ये किसी के पिताजी नहीं है भाई, सॉरी। लेकिन सोचिए कि इस चित्र का आप क्या पेमेंट देना चाहेंगे? ठीक है, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसकी कीमत है आपकी सक्सेस। और पैसों की जरूरत, ये देखिए, सॉरी अगर यहाँ पर कोई महिला बैठी हो तो, ये देख रहे हैं, ये पैसे के लिए हो रहा है भाई, है ना, ये सब चीज पैसे के लिए हो रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है पैसा कमाना, आपके लिए V1 बनना, V2 बनना इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो तो फिर रात को नींद ना आए। ये देख रहे हैं फैमिली, और वहीं पे ये फैमिली भाई, ठीक है,
जहां पे पेरेंट्स, मैं मानता हूं कि पैसे आपको सब चीज नहीं है, पैसे सब चीज नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि पैसे से आप 95% प्रॉब्लम्स को आप हल कर सकते हैं। 95% प्रॉब्लम्स को आप हल कर सकते हैं। योर हार्ड वर्क इज द के ऑफ योर सक्सेस। योर हार्ड वर्क इज द के टू योर सक्सेस। आप हार्ड वर्क करिए। हमारे पटेल सर तो कहते हैं कि अगर मॉर्निंग के टाइम में अगर आपको टाइम पर अगर आपको नाश्ता मिल जा रहा है और दोपहर के टाइम पर अगर आपको खाना मिल जा रहा है, तो भाई आप गलत हो, आप बिल्कुल से काम नहीं कर रहे हो। अगर आपका सुबह का नाश्ता जो है वो लंच के टाइम में मिल रहा है और दोपहर का जो खाना है अगर वो डिनर के टाइम पे मिल रहा है और या तो कई बार नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल आप सही लाइन पे हो, सचमुच आप काम कर पा रहे हो। ये दिख रहा है, ये सक्सेस है भाई। ये कब सक्सेस है, क्या लगता है? इनके चेहरे पे देखिए मुस्कान, इनके चेहरे, ये कह पा रहे हैं कि हम हैप्पी फैमिली है। हैप्पी फैमिली का मीन्स ये है कि वो पैसे से भी जिस प्रोफेशन में है वहां से वो संतुष्ट, एक संतुष्टि भरा इनकम उनके पास आ रही है। ये होती है लाइफ स्टाइल। अच्छा, एक और दूसरी बात है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, अनसक्सेसफुल आदमी अपने परिवार के लिए अभिशाप नहीं है। अनसक्सेसफुल आदमी, इस लाइन को नोट करिएगा, अनसक्सेसफुल आदमी अपने परिवार के लिए अभिशाप नहीं है, वो एक समाज का भी एक समाज के लिए भी शाप है वो। क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है भाई, वो सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, बस खत्म उसकी जीवन। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी क्या करता है, वो समाज का निर्माण करता है, वो गरीबों के लिए सोचता है, ठीक है, एक अच्छे व्यक्तित्व की मिसाल बनता है। समझ पा रहे हैं? अगर मेरी बातें आपको समझ पा रहे होंगे तो यस लिखेंगे चैट पे भाई।